जब से दुनिया बनी है तब से इंसान लड़ाइयां लड़ता आया है। फौजी इतिहास हमें अपने अतीत से सीखने का मौका देता है। लड़ाइयों और कैंपेन्स को पढ़कर हम युद्ध के विकास को समझ सकते हैं। हम देख सकते हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी, स्ट्रैटेजी और आइडियोलॉजी ने मानव इतिहास को आकार दिया है। फौजी इतिहास सिर्फ तारीखों और नामों से कहीं बढ़कर है। यह उन लोगों की कहानियां हैं जो अपने देशों की सेवा में जिए और मरे। यह उन फैसलों के बारे में है जो सेनापतियों ने लिए और जिनसे राष्ट्रों का भाग्य तय हुआ। यह ऐसे आपको फौजी इतिहास के पन्नों की सैर कराएगा। तो तैयार हो जाइए फौजी इतिहास की दिलचस्प दुनिया में डुबकी लगाने के लिए। हमें बीते हुए युद्धों को पढ़ने की क्या जरूरत है? उनका आज हमारे लिए क्या मतलब है? फौजी इतिहास को समझना कई वजहों से जरूरी है। युद्धों ने सरहदें बदली हैं, साम्राज्यों को गिराया है और क्रांतियां शुरू की हैं। इन संघर्षों को पढ़कर हम आज के जियोपॉलिटिकल हालात को बेहतर समझ सकते हैं। फौजी इतिहास हमें स्ट्रेटजी, लीडरशिप और डिसीजन मेकिंग के बारे में बहुमूल्य सबक सिखाता है। स्ट्रेटजी और टैक्टिक्स के सिद्धांत बिजनेस, पॉलिटिक्स और यहां तक कि हमारे निजी रिश्तों में भी लागू होते हैं। फौजी इतिहास पढ़ने से हम दूसरों के प्रति सहानुभूति और समझ विकसित कर पाते हैं। यह समझ हमें और ज्यादा शांतिपूर्ण भविष्य बनाने के लिए प्रेरित कर सकती है। प्राचीन दुनिया संघर्षों की एक भट्टी थी। मेसोपोटामिया से लेकर ग्रीस तक सभ्यताओं के बीच भयानक युद्ध हुए जिन्होंने इतिहास को आकार दिया। प्राचीन युद्ध आमने सामने की लड़ाई और साधारण हथियारों के लिए जाने जाते थे। सबसे पहले ज्ञात युद्धों में से एक 2500 ईसा पूर्व में सुमेरियन शहरों लग्गाश और उम्मा के बीच हुआ था। एक और महत्वपूर्ण घटना 490 ईसा पूर्व में मैराथन की लड़ाई थी, जहां बहुत कम संख्या में होने के बावजूद एथेनियन सेना ने हमलावर फारसी सेना को हरा दिया था। प्राचीन युद्ध में सिकंदर महान और हैनिबल बरका जैसे महान सेना नायकों का भी उदय हुआ। सिकंदर की विजय ने ग्रीक संस्कृति को फैलाया, जबकि हैनिबल की प्रतिभा ने रोमन गणराज्य को चुनौती दी। इन नेताओं ने फौजी इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी, जिससे आने वाली पीढ़ियों के रणनीतिकारों और सेनापतियों को प्रेरणा मिली। मध्ययुगीन काल में युद्ध में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया। शूरवीर जो कवच पहने और तलवारें और भाले लिए हुए थे, युद्ध के मैदान में छाए रहे। किले जो मजबूत इमारतें थीं, जिन्हें घेराबंदी को झेलने के लिए बनाया गया था, शक्ति और अधिकार के प्रतीक बन गए। घेराबंदी युद्ध एक आम बात थी, जिसमें सेनाएं दुश्मन के किलों को तोड़ने के लिए मेढ़े और गुलेल का इस्तेमाल करती थीं। 14वीं शताब्दी में बारूद के आने से युद्ध में क्रांति आ गई। तोपों ने पारंपरिक किलों को बेकार कर दिया, जिससे ज्यादा फुर्तीली पैदल सेना के पास शक्ति आ गई। 1415 में एगिनकोर्ट की लड़ाई में राजा हेनरी पंचम के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने एक बहुत बड़ी फ्रांसीसी सेना को बुरी तरह हरा दिया। अंग्रेजी लंबी धनुष ने इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे दूर से हमला करने के बढ़ते महत्व का पता चलता है। बारूद के आविष्कार ने फौजी इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। बंदूकें और तोपों से लैस सेनाओं को एक बड़ा फायदा मिला। तुर्क और मुगल साम्राज्य जैसे बारूद साम्राज्यों के उदय ने इस नई तकनीक की बदलाव लाने की ताकत को दिखाया। इन साम्राज्यों ने अपनी बेहतर गोलाबारी का इस्तेमाल करके विशाल क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की। आग्नेय अस्त्रों को बड़े पैमाने पर अपनाने के साथ साथ नई रणनीति और गठन का भी विकास हुआ। यूरोपीय सेनाओं के लिए सीधी पंक्तियों में खड़े होकर गोलीबारी करना मानक बन गया। 1618 से 1648 तक चले 30 साल के युद्ध ने बारूद युद्ध के विनाशकारी प्रभाव को दिखाया। इस युद्ध के कारण फौजी तकनीक और रणनीति में महत्वपूर्ण प्रगति हुई।
1803 से 1815 तक चले नेपोलियन युद्धों ने फौजी इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ा। नेपोलियन बोनापार्ट ने अपनी अभिनव रणनीति और गतिशीलता पर जोर देकर युद्ध में क्रांति ला दी। नेपोलियन की सेना, जिसे ग्रैंड आर्मी के नाम से जाना जाता था, अच्छी तरह प्रशिक्षित और सुसज्जित थी। उन्होंने संपूर्ण युद्ध की अवधारणा का इस्तेमाल किया, जिसमें पूरे फ्रांसीसी समाज को युद्ध के प्रयासों में शामिल किया गया। नेपोलियन की सबसे प्रसिद्ध जीत में से एक 1805 में ऑस्टरलिट्ज की लड़ाई थी। इस लड़ाई ने नेपोलियन की रणनीतिक चतुराई और अपने दुश्मनों की कमजोरियों का फायदा उठाने की उसकी क्षमता को दिखाया। नेपोलियन युद्धों ने राष्ट्रवाद को एक शक्तिशाली बल के रूप में भी उभरते देखा। नेपोलियन की विजय ने पूरे यूरोप में राष्ट्रवादी भावनाओं को हवा दी, जिससे प्रतिरोध आंदोलन को प्रेरणा मिली। 20वीं सदी ने दो विश्व युद्ध देखे जो अभूतपूर्व पैमाने और विनाश के संघर्ष थे। प्रथम विश्व युद्ध, जो 1914 से 1918 तक चला, एक वैश्विक संघर्ष था जिसमें मध्य शक्तियों का मुकाबला मित्र शक्तियों से था। यह युद्ध खाई युद्ध और मशीन गन और जहरीली गैस जैसी नई तकनीकों के लिए जाना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध, जो 1929 से 1945 तक चला, और भी ज्यादा विनाशकारी था। यह युद्ध, जो नाजी जर्मनी की आक्रामकता के कारण शुरू हुआ, ने पूरे यूरोप और एशिया को अपनी चपेट में ले लिया। इसमें होलोकॉस्ट की भयावहता और परमाणु बमों का इस्तेमाल देखने को मिला। विश्व युद्धों के कारण फौजी तकनीक में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। इनके परिणाम स्वरूप अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए समर्पित संयुक्त राष्ट्र का भी गठन हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया भू राजनीतिक तनाव के एक नए युग में प्रवेश कर गई, जिसे शीत युद्ध के रूप में जाना जाता है। यह संघर्ष, जो 1940 के दशक के मध्य से 1990 के दशक के आरंभ तक चला, संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगियों को सोवियत संघ और उसके सहयोगी देशों के खिलाफ खड़ा कर दिया। पिछले संघर्षों के उलट शीत युद्ध पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच एक वैचारिक संघर्ष था। बड़े पैमाने पर होने वाली लड़ाइयों के बजाय शीत युद्ध छद्म युद्धों, जासूसी और परमाणु हथियारों की दौड़ से चिह्नित था। संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ ने दुनिया भर में चल रहे संघर्षों में विरोधी पक्षों का समर्थन किया। शीत युद्ध का वैश्विक राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ा, जिसने गठबंधनों को आकार दिया और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा दिया। इसके कारण नेटो और वार्सो पैक्ट का भी निर्माण हुआ, जो उस युग के वैचारिक विभाजन को दर्शाता है। आधुनिक युद्ध तेज तकनीकी प्रगति और असममित युद्ध के बढ़ते प्रभाव से चिह्नित है। आज के संघर्ष अक्सर सरकारों और गैर सरकारी समूहों के बीच होते हैं, जिसमें गैर सरकारी समूह अपरंपरागत रणनीति का इस्तेमाल करते हैं। आधुनिक युद्ध में तकनीक की भूमिका लगातार बढ़ती जा रही है। सटीक निर्देशित हथियार, ड्रोन, साइबर युद्ध और कृत्रिम बुद्धिमत्ता युद्ध के तरीकों को बदल रहे हैं। वैश्वीकरण के बढ़ते प्रभाव का भी युद्ध पर गहरा प्रभाव पड़ा है। आज के संघर्ष अक्सर आपस में जुड़े होते हैं, जिनमें वैश्विक खिलाड़ी और हित शामिल होते हैं। असममित युद्ध, जिसमें कमजोर पक्ष मजबूत विरोधियों की कमजोरियों का फायदा उठाते हैं, काफी आम हो गया है। आतंकवादी संगठन और विद्रोही अक्सर अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मारपीट और प्रचार की रणनीति का इस्तेमाल करते हैं। फौजी इतिहास हमें मानव संघर्ष की एक विशाल और अक्सर हमें सोचने पर मजबूर कर देने वाली तस्वीर दिखाता है। प्राचीन युद्धों से लेकर आधुनिक संघर्षों तक युद्ध की प्रकृति काफी बदल गई है। फौजी इतिहास का अध्ययन करके हम उन ताकतों को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं जिन्होंने हमारी दुनिया को आकार दिया है। हम युद्ध के कारणों और परिणामों और फौजी तकनीक और रणनीति के विकास के बारे में सीखते हैं। अतीत से मिली सीख हमें वर्तमान की जटिलताओं से निपटने में मदद कर सकती है। नई तकनीकें, विचारधाराएं और भू राजनीतिक वास्तविकताएं भविष्य में भी संघर्ष की प्रकृति को आकार देती रहेंगी। फौजी इतिहास के सबक को समझकर हम भविष्य की चुनौतियों के लिए खुद को बेहतर तरीके से तैयार कर सकते हैं।
अगर आप फौजी इतिहास के बारे में और जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा जानकारी के लिए जमायत के बाद की हमारी वेबसाइट पर जाएं।